फिर वर्णन किया है कि एकादशी का व्रत इस धरती के संपूर्ण व्रतों में ज़्यादा है, और वह भी एकादशी द्वादशी में पड़ जाती है तो उसकी और ज़्यादा महिमा है। फिर कहा गया है कि दशमी में पड़ी हुई एकादशी को ऐसे छोड़ देना चाहिए जैसे ब्रसली स्त्री के पुत्र को कभी भी शुभ कर्म में उसको भोजन के लिए नहीं बुलाया जाता। ब्रसली स्त्री किसे कहते हैं? जो अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष से उसने संबंध जोड़ा और दोनों के माध्यम से जो एक संतान ने जन्म लिया है उसको ब्रसली पुत्र कहते हैं। ना तो वो श्राद्ध में जीवने का अधिकारी है, ना किसी यज्ञ कर्म में बैठने का अधिकारी है। उसके द्वारा तो द्वारा पूर्वजों को पिंडदान और देवताओं को यज्ञ की आहुति नहीं लगती। हमारे सनातन धर्म में ब्रसली पति उसे कहते हैं जो बिना 7 फेरे लिए हुए, बिना अग्नि की साक्षी में मन मुताबिक जिसने अपना विवाह रचा लिया है, कोई भी विवाह संस्कार का कोई भी क्रियाकलाप पूरा नहीं किया गया, और ऐसी स्त्री के साथ अपनी घरवाली को छोड़कर गैर स्त्री से जुड़ करके, और जो स्त्री अपने पति को छोड़ छाड़ कर किसी पुरुष के संग बैठ करके और उसने जिस संतान को जन्म दिया है, भले ही उसका वो आदमी कितना भी बड़ा पंडित रहा हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, उसके माध्यम से जन्म लेने वाला बच्चा वह कभी भी पूजा पाठ यज्ञ और श्राद्ध कर्म में अन्न खाने के लायक नहीं होता। ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है, और गुरुदेव बृहस्पति इस बात को वर्णन कर। इसलिए तो कहा गया है कि पंडित कैसा होना चाहिए, ब्राह्मण कैसा होना चाहिए। ब्राह्मण को तो बड़ा फूंक फूंक करके अपने कदम बढ़ाने चाहिए। तुम सब जैसे हो जाओगे तो फिर सब में और तुम्हें अंतर क्या होगा? तुम ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण तो लाखों लोगों में पहचान में आना चाहिए, पता लगना चाहिए ये ब्राह्मण है। सदवा नारी लाखों में पहचान में आती है, उसके भाल में सिंदूर होता है, हाथ में चूड़ियाँ होती हैं, पाँव में बिछुए होते हैं, सबको लगता है, बताने की जरूरत नहीं होती। कहा जाता है इस देवी का विवाह हो गया है, और ये पति वाली ये स्त्री है, उसके चिन्ह हैं। उसी प्रकार से ब्राह्मण के लिए भी तीनों कालों में संध्या करने वाला हो, उसके पास छोटी जनेऊ की शक्ति हो, गायत्री का नित्य जप करने वाला हो, और वह ब्राह्मण अपने आप में इतना भाग्यशाली है जिसकी माँ भी ब्राह्मणी हो और उसका पिता भी ब्राह्मण हो। बहुत ज़्यादा भाग्य है उसका, बहुत ज़्यादा पुण्य है। तो इसमें क्या वर्णन किया गया है? जैसे ब्रसली पति के पुत्र को धर्म कर्म में त्याजित कर दिया जाता है, उसी प्रकार से यदि एकादशी में दशमी पड़ गई है तो वो 11 भी इसी प्रकार से त्याजित कर दी जाती है। वह एकादशी करने के लायक नहीं होती, वह 11 करने के लायक बिल्कुल भी नहीं।